पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। का प्रश्न, वर्षण क्या है? उत्तर इस तरह से होगा, जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप लेता है। यहाँ से यह वर्षा, हिम, ओस अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है, उसी को वर्षण कहते हैं। और दूसरा प्रश्न है, जल चक्र क्या है? जिस प्रक्रम यानी जिस क्रिया में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। ग प्रश्न है, लहरों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? उत्तर इस तरह से होगा, लहरों को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है। पहला है जल की मात्रा, दूसरा है वायु की गति और तीसरा है सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। घ प्रश्न है, महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? उत्तर इस तरह से होगा, महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक हैं, जिसमें पहला है सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, दूसरा है महासागरीय जल में लवणता की मात्रा यानी नमक की मात्रा और तीसरा है वायु की गति, चौथा है तापीय अंतर, पांचवा है पृथ्वी की ध्रुवन गति। 6 प्रश्न है, ज्वार भाटा क्या है तथा यह कैसे उत्पन्न होता है? उत्तर इस तरह से होगा, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है, तब उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है, तो उसे भाटा कहते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। और 6 प्रश्न है, महासागरीय धारा क्या है? महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली धाराएं होती है। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती है। पाठ का दूसरा प्रश्न है, इसमें कारण बताना है। दूसरे का क प्रश्न है, समुद्री जल नमकीन क्यों होता है? इसका उत्तर है, समुद्री जल नमकीन होने के निम्नलिखित कारण है, जिसमें पहला कारण है महासागरों में अधिक नमक, सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग की जाने वाली नमक होता है, जिसको हम डेली यूज करते हैं। दूसरा है, समुद्र के जल में लवणता की मात्रा अधिक होती है। लवणता मतलब नमक की मात्रा अधिक होती है। और तीसरा है, समुद्र में जल का नियमित रूप से भारी मात्रा में वाष्पीकरण होता है, यानी वाष्प बनकर पानी जो है वाष्प बनकर बादल में चला जाता है। किंतु लवणीय पदार्थ यानी जो नमक वाले पदार्थ हैं, उसका वाष्पीकरण न होने के कारण इस समुद्र में नियमित रूप से बने रहते हैं। इसलिए समुद्रीय जल में लवणता निरंतर बढ़ती रहती है और समुद्र का जो पानी होता है वो नमकीन होता है। ख प्रश्न है, जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है। उत्तर इस तरह से होगा, जल की गुणवत्ता के ह्रास होने के कारण यानी गुणवत्ता में कमी होने के कारण है। जिसमें पहला कारण है, मनुष्य के क्रियाकलापों से काफी मात्रा में जल प्रदूषित हो रहा है। और दूसरा है, उद्योगों से मतलब जो कल कारखाने हैं, उद्योगों से निकलने वाले रसायन युक्त जल के विभिन्न जलाशयों में मिलने से जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है, यानी उसमें कमी आ रही है। और तीसरा है, घरों से निकलने वाले प्रदूषित जल के विभिन्न जलाशयों में मिलने से भी जल की गुणवत्ता में कमी आ रही है। पाठ का तीसरा प्रश्न है, इसमें आपको सही का चिन्ह लगाना है। क प्रश्न है, वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता है, इसको कहते क्या है? पहला उत्तर है जल चक्र, दूसरा ज्वार भाटा और तीसरा महासागरीय धाराएं। लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जल चक्र। ख प्रश्न है, सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती है। इसके तीन उत्तर हैं, ध्रुवों के निकट, दूसरा है भूमध्य रेखा के निकट, तीसरा है दोनों में से कोई नहीं। उत्तर सही है दूसरा, भूमध्य रेखा के निकट। और ग प्रश्न है, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर सही उत्तर है ज्वार भाटा कहलाता है। पाठ का चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित स्तंभों को सही जोड़े बनाइए। आप प्रश्न को अपने किताब में यानी अपनी पुस्तक में देखिए। हम आपके इस प्रश्न का उत्तर बता रहे हैं। क, कैप्सियन सागर। कैप्सियन सागर क्या है? एक विशाल झील है। ख, ज्वार भाटा। ज्वार भाटा कहाँ होता है? जल में। जल के अधिक उतार चढ़ाव को ज्वार भाटा कहते हैं। सुनामी। सुनामी का मतलब होता है कि तीव्र भूकंपी तरंगे, तीव्र गति से जो भूकंप की तरंगे होती है उसको सुनामी कहते हैं। और घ है महासागरीय धाराएं। निश्चित मार्ग में प्रवाहित होने वाली जल धाराओं को महासागरीय धाराएं कहते हैं।